चैनल सिंपल लाइफ। देखो जी बारिश इन्नी तेज हो रही है ते अज हैगा मदर्स डे फ्रांस दे विच ते असीं जा रहे हैं चर्च दे विच बट देखो तुसीं बारिश कितनी ज़्यादा होती है। असीं उत्थे चर्च च नाले प्रेयर करनी ते नाले मदर्स डे जिहड़ा सैलीब्रेट करना। हुण तुसीं देख लो जिस्म के जीव में और हमेशा की जिंदगी पर रफ़ाकत और शफ़क़त हमेशा आपके साथ हो। आपके साथ भी। वसीम खुदा मेरे अजीज़ों, आज हम माम कस्सा मरियम की ईद मना रहे हैं। माम कस्सा मरियम की मुलाकात है इस बात के साथ कि जिस तरह माम कस्सा मरियम जब खुदा का कलाम उसको मिला तो वो किस तरह खुदा के कलाम को लेकर, खुदा के बेटे को लेकर अपनी रिश्तेदार के पास पहुंची। इसी तरह हम भी जब हमें खुदा का कलाम मिलता है तो हम भी खुदा के कलाम को एक दूसरों के साथ बांटें और खुदा के कलाम को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। आज की ख़ास इबादत हम मदर डे के मौका पर खुदा के हुजूर गुज़रा रहे हैं। यहाँ पर जितनी माएँ यहाँ पर मौजूद हैं और जितनी दूसरे ममालिक में हैं और जितनी खुदाबंद में सो चुकी हैं, उन सब के लिए हम खुदा के हुजूर आज की ये कुर्बानी गुजराने के और ख़ास तौर पर याद करेंगे अपने भाई आमिर को और भाई जमशेद को जो रिसेंटली खुदाबंद में सो चुके हैं कि मेहरबान जिंदा जलाली खुदा हमारे उन भाइयों पर उन भाइयों की रूह को कबूल करे और उन्हें अब्दी आराम बख्शे और सोगवार ख़ानदान को हमेशा अपनी पनाह में रखे। तो आए इस इबादत में शामिल होने से पहले अपने गुनाहगार होने का इकरार करें और क्वाइट के साथ मिलकर हम गाएंगे मैं दर्द शादी आया।
उस मुबारक कुंवारी के साथ ही तेरी हमदो सना करने पाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। तशरीफ रखिए। पहली तिलावत। Rénovation Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, mon Dieu que joie fait de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté les ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, सफरनामा तीजे आए तो चौदहवीं अध्याय पढ़ांगे। महान प्रभु अगे कहते हैं, समाओ की धीए तू उच्ची नाल खुशी का गीत गा, इस्राएली तू खुशी दे जयकारे मार, यरूशलेम की धीए तू आनंद का नाच कर, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਰਜਣ ਦੀਏ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਤੂ महाबली है। आप सबको आशीष से बरकत मिलेगी। आज की तिलावत सुपनेया की किताब उसका 3 बाब 14 से 18 आयत तक। ए बेटी से हूँ नगमा सुनाई कर, ए इस्राएल तू ललकार। ए बेटी यरूशलेम अपने सारे दिल से खुशी मना और शादमानी कर। खुदावंद ने तुझ पर की कज़ा को मंसूब कर दिया है, उसने तेरे दुश्मन को निकाल लिया। मोहब्बत रखेगा वो गोया ईद के दिन तेरी खातिर, शादमान होकर रक्स करेगा। जो तुझे ज़र्फ लगाते थे मैं उन्हें तुझसे दूर कर दूंगा, वो तुझ पर बोझ और पाए से मलामत रहे थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र। चलिए मुकद्दस की ताज़ीम के लिए सब खड़े हो जाएंगे और नारा अजीब गाएंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे। तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब में 39 आयत से लेकर 55 आयत तक। और उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कूहस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और ज़िक्रिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और जो ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बदन में उछल पड़ा और एलिसबात रूह कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बदन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे इस्लाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बदन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे
निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पसताली पर नजर की। इसलिए देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। उसका नाम कदूस है और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क्या से मगरूर है परगंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त वालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से शेर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगिरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाए। तशरीफ रखिए। आज हम 2 अहम वाक़या को या 2 अहम दिनों को याद कर रहे हैं। पहला, हम मुक़द्दसा मरियम की मुलाकात एलिज़ाबेथ के साथ, और दूसरा, आज फ्रांस में माओ का दिन मनाया जा रहा है। ये कैसा हसीन इत्तेफाक है कि 2 अजीम माओ की मुलाकात और दुनिया की तमाम माओ का दिन हम एक साथ मना रहे हैं। ये 2 माएँ मुक़द्दसा मरियम और मुक़द्दसा एलिज़ाबेथ 2 अहद हैं, पुराना अहदनामा, पुराना अहद और नया अहद। ये 2 अहदों की मुलाकात है, नबूवत और नजात की मुलाकात है। एक माँ के बतन में नबूवत पल रही थी और दूसरी के बतन में नजात परवरिश पा रही थी। ये एक मेजबान और मेहमान की मुलाकात है। ये मुबारक औरतों की मुलाकात है। ये खुदा की माँ की और इंसानों की मुलाकात है। इसलिए ये दिन बड़ी शादमानी के साथ और खुशी से मनाया जाता है। ये नगमा सराई का दिन है, बरकत चाहने और बरकत देने का दिन है, एहसास और दूसरों का ख्याल रखने का दिन है, दर्द बांटने और शुक्रगुजारी करने का दिन है। आज हम इस दिन के मौका पर देखेंगे कि मुक़द्दसा मरियम तमाम दुनिया की माओं के लिए क्या है। मुक़द्दसा मरियम एक अजीम माँ और ईमान का नमूना है। मुक़द्दसा मरियम खुदा पर कामिल ईमान रखती थी, इसलिए खुदा ने इसे दुनिया की तमाम औरतों में से मरियम एहसास करने वाली, दूसरों का दर्द बांटने वाली और खिदमत करने वाली साबित हुई। मुक़द्दसा मरियम तमाम माओं के लिए एक उस्ताद है। मुक़द्दसा मरियम की मुलाकात एलिज़ाबेथ के साथ हमें ये पैगाम देती है कि हम भी दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों के साथ मिलजुल के रहें, दूसरों का दर्द और एहसास करें। आज माओं के दिन के मौका पर खुदा तमाम माओं को अपने फजल से नवाजे, ताकि वो भी अपने बच्चों की जिस्मानी और रूहानी परवरिश कर सकें। मसीह हमारे खुदा के वसीले से। मेरे अजीजों, आज हम मुक़द्दसा मरियम की मुलाकात एलिज़ाबेथ के साथ उस दिन को याद करते हैं। ये कोई मतलब कोई ऐसा अकीदा नहीं कि जो कैथोलिक कलीसिया ने अपने तौर पर बयान किया हो। ये कलाम मुक़द्दस में है कि जब खुदावंद खुदा का फरिश्ता माँ मुक़द्दसा मरियम के पास आया, तो उसने जब खुदावंद का पैगाम माँ मरियम को दिया, जब उसने उस पैगाम को लिया तो सबसे पहले वो अपने रिश्तेदार एलिज़ाबेथ के पास गई। मसीह खुदा मेरे अजीजों, आज की जो अंजील मुक़द्दस है, अगर या उससे पहले जो पहली तलाफत है जो स्पनिया से ली गई है, अगर हम उसको देखें, उस हिस्से को कहते हैं नगमा मोहब्बत, और जो अंजील मुक़द्दस है वो उसे कहते हैं नगमा मरियम या नगमा, और क्या कहते हैं इंग्लिश में मैनिफिका,
फ्रेंच में, उसको कहते हैं निजात का तराना, क्योंकि खुदा यीशु मसीह का जो पैगाम है पहली दफा माम कस्सा मरियम के पास पहुंचा और वो पैगाम को लेकर एलिसबात के पास गई। तो माम कस्सा मरियम पहली जो नबिया थी या नबी थी जिसने खुदा के कलाम को सुना और उठकर जल्दी से, कलाम में लिखा, उठकर जल्दी से अपने रिश्तेदार के पास गई। आज हमारे लिए ये सोचने का मौका है या समझने की ये बात है कि मां मुकद्दसा मरियम खुदा यीशु की मां होने के अलावा भी वो एक नबी भी थी। नबी का क्या काम होता है कि जब उसको खुदा का कलाम दिया जाता है तो वो क्या करता है, उस कलाम को लेकर दूसरों के पास जाता है। तो मां मुकद्दसा मरियम ने क्या किया, जब फरिश्ते ने उसको सलाम पेश किया कि सलाम है मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, तो उस पैगाम को लेकर मां मुकद्दसा मरियम अपनी रिश्तेदार एलिसबात के पास गई। नबी का लफ्ज जो है वो नबूवत से निकला है। पैगंबर जो खुदा का कलाम या जो खुदा की तरफ से उसको पैगाम मिलता है उसको लेकर चलता है, दूसरों के पास लेकर जाता है। इसी तरह जब खुदा का कलाम मां मुकद्दसा मरियम पर जाहिर हुआ जबराइल फरिश्ते के जरिया से, तो वो उस पैगाम को लेकर अपने रिश्तेदार के पास गई। उठकर जल्दी से यहूदिया के कोहिस्तान के इलाका में वहां पर गई, वो जगह जहां पर ये जो पैगाम दिया गया था उस जगह को भी मैंने देखा है। तो वहां पर गई और उस पैगाम को जो खुदा की तरफ से उसको मिला था उसको पेश किया। हमने बहुत दफा सुना है नबी रसूल, रसूल जो है वो अरबी का लफ्ज है। उस लफ्ज का रसूल का मतलब है जो अरबी के लफ्ज रसल से निकला है, जो पैगाम रसाए, जो खुदा का कलाम मां मुकद्दसा मरियम पर जाहिर हुआ और मां मुकद्दसा मरियम उस पैगाम को लेकर अपनी रिश्तेदार के पास लेकर गई। हमारे पास कैटी बैठी हुई है, कैटी हमारी कैटेकिज्म की टीचर है, और अगर देखा जाए तो मां मुकद्दसा मरियम भी जो है वो पहली कैटेकिज्म की टीचर निकली कि उसने उस पैगाम को लिया और किस तरह उस पैगाम को लेकर अपने रिश्तेदार के पास लेकर गई। मैं क्यों बार बार इस चीज पर जोर दे रहा हूं, मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि खुदा के कलाम को जब हम लेते हैं तो उस कलाम को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखना। हम देखते हैं कि जब मुकद्दसा मरियम एलिसबात के पास पहुंची तो क्या हुआ, जो मुकद्दस यूहन्ना था मां मुकद्दसा मरियम के पेट में, तो वो खुशी से जब मां मुकद्दसा मरियम ने उसको सलाम किया तो बच्चा क्या खुशी से उसके पेट में उछल पड़ा। वो यूहन्ना नबी, उसको कहते हैं कि यूहन्ना जो है वो पुराने अहदनामे का आखिरी और नए अहदनामे का पहला नबी है। और मुकद्दस यूहन्ना को ये भी कहते हैं कि वो जो जितने दुनिया में कैटेकिज्म के जो मतलब जो हो रही है उसका फाउंडर जो है वो यूहन्ना अस्तबागी है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो जब उसने खुदा के कलाम को सुना, जब उसने उस सलाम को सुना, जब जो मां मुकद्दसा मरियम ने अपनी रिश्तेदार को पेश किया तो वो उसके पेट में से उछल पड़ा और उसने यही कहा कि कैसे हुआ कि मेरी खुदावंद की मां मेरे पास आई। और ये पहली दफा था कि उसके आने से पहले ही मुकद्दस यूहन्ना ने ये कह दिया कि ये कैसा हुआ कि मेरे खुदा की मां मेरे पास आई, और खुशी से वो उछल पड़ा। और फिर उसके बाद हम जो गीत गाया मेरी जाहे करती बढ़ाई खुदा की, मेरी जो है ना वो गीत उस वक्त नगमाए मोहब्बत या नगमाए मरियम उस वक्त मां मुकद्दसा मरियम ने इस बात के सामने कहा। तो जब हम देखें एक और पहले नबी का, अगर हम इस जो तलावत का जो पहला हिस्सा आज जब मैं पहली बारी की नई कुछ लिखा पता पेपर कितने बोल लगे मोबाइल मैं उठ के गया मैं पेपर लखन गया सुनो क्या कि मेरे पीछे हो गए, तो इको दम ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਜੀਲ ਮੁਕੱਦਸ ਚ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮਾਂ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਰੀਮ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੜੀ। ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਵਾਰੀ?
सैमुअल 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 कहता है फरमा, तीसरी बारी कहता है फरमा तेरा बंदा हाजिर है, सुनता है, हाजिर है, सुनता है। ठीक है, तो ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਾਂ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਰੀਮ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੂਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਹੁਕਮ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੂਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ। 10 खुदा जेड़े 10 हुक्म है खुदा दा कलाम है। ते खुदावा यीशु मसीह खुद की है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही खुदा था। और यीशु मसीह की वो कलाम, वही कलाम है कि उस कलाम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। फिर असी जाके उस कलाम को जोड़ा असी उन्होंने इंसानी सूरत च देखा, फिर इंसानी सूरत च खुदा यीशु मसीह की सूरत च साढ़े सामने आए, जिन्होंने दुनिया च आके अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। मुकद्दस यूहन्ना वो वे जिन्हें खुदा यीशु मसीह की राह को तैयार किया। मुकद्दस यूहन्ना के बारे तुसीं सारे जानते हो कि हो जा लिबास पाता सी, किहड़ी खुराक खाता सी। ठीक है ना, टिड्डियां खाता सी, जंगली शहद खाता सी, ऊँट की पोशाक पाता सी, जिहदे वो जिहड़ा ऊँट की पोशाक दे जिहड़ी गर्म हुंदी सी, ठीक है, वो पाता सी। ते उन्हें की कीता, उन्हें खुदावंद दी राह नूं तैयार कीता। आमद दे दिनां दे विच पहला ही जिहड़ा द्वार हुंदा उहदे विच असीं खुदावंद दी जिहड़ी मुकद्दस यूहन्ना दे बारे असीं पढ़दे हां कि खुदावंद की राह को सीधा करो, खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शहरा को सीधा बनना सी। हर दफ़ा पढ़ते हैं कलाम दे विच कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और वही कलाम मां मुकद्दसा मरियम ने 9 महीने अपने पेट च रखा। 40 दिनों के बाद किहड़ी ईद खुदा यीशु मसीह दे जी उठण दे बाद 40 दिनों के बाद असीं किहड़ी ईद मनाने आ? वाइट मंडे, ईद पेंटिकोस्ट, ईद सऊद, खुदा यीशु मसीह दे आसमान ते जाण दी ईद। जुमेरात ਨੂੰ ਅਸੀਂ खुदा यीशु मसीह दे आसमान ते जाण दी ईद मनावांगे। मत्ती दी इंजील ਉਹਦੇ 28 ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ कि तुम सब जाओ, सब लोगों को मेरे शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा। मां मुकद्दसा भी उठ के चलेगी ना, पहले ही कलमा लैके चलेगी, पहले ही जाके ਉਹਦਾ करार ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ यूहन्ना ਉਹਨੇ करार कर दिया कि इस तरह होया कि मेरे खुदावंद दी मां मेरे को आई। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਲਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਲਾਮ ਪਾਇਆ ਕਿ मैं तुझे बाप, जब ਜਦੋਂ फादर ने पास्टर ने ਤੁਹਾਨੂੰ बपतिस्मा एक बात कही थी कि मैं तुझे बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देता हूं। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਰੀਮ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਮਾਂ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। अगर नहीं तो आए अज असी फैसला करिए कि खुदा का कलाम साड़ी जिंदगी में आए, खुदा का कलाम सानू कुवत ताकत दे कि असी हर किस्म की मुश्किल परेशानी को दूर करके ते असी जिहड़ा ना खुदा के कलाम को लैके असी दूसरियां तक जाइए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।
हम दुआ करें उन माँओं के लिए जो बीमार हैं, घरों में हैं या हॉस्पिटल्स में हैं, कि शिफा देने वाला खुदा पाक उन सबको सेहत जैसी नेमत से नवाजे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हाजिर जमात में मौजूद तमाम माओं के लिए दुआ करें कि खुदावंद उनको अपने फ़ज़ाइल और बरक़ात से नवाजे, ताकि ये अपने बच्चों की जिस्मानी तालीम और तरबियत के साथ साथ रूहानी तालीम और तरबियत भी कर सकें। अजीज़ों, दुआ करें। दुआ करें दुनिया की अमन सलामती के लिए कि अमन सलामती का खुदा तमाम दुनिया में अमन पैदा करे। इसके लिए मिलकर दुआ करें। आज माओं के दिन के मौका पर हम दुआ करें दुनिया की तमाम माओं के लिए खुदावंद उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ताकि वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम तमाम उन माओं को याद करें जो खुदावंद में सो चुकी हैं। खासतौर पर हम दुआ करेंगे परवीन बीबी के लिए, कलारा बीबी के लिए, शमशाद के लिए, इकबाल बीबी के लिए, शांति देवी के लिए, ज़ेरो बीबी के लिए, जैन के लिए, शरीफा के लिए, अनायता बीबी के लिए। और अगर आप में से कोई किसी के लिए दुआ करना चाहता है, वो जो खुदावंद ने हमारी माएँ सो चुकी उनका नाम ले सकता है। जलाले खुदा, ये जो हमारी जिन माओं का हमने जिक्र किया है, कि मेहरबान जिंदा जलाले खुदा इन तमाम के गुनाहों को माफ़ करे और इनको अब्दी आराम बख्शे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आप में से कोई अगर दुआ करना चाहे। मौजूद हैं तेरे लोग पृथ्वी से खुदम जहाँ खुदम इस मुल्क में मौजूद हैं, हम सबको खुदम से बरकत देना। अपने साथ चलने के तुम्हें घोषणा जिंदा का तो जिंदा होता है। यीशु मसीह तेरे नाम से आप मांग लेते हैं, आमीन। मुबारक मरियम हमेशा तुम्हारी की सिफारिश की खातिर हमारी जमात को अपनी पनाह में ले। हम इन इंकसारी के साथ तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू रहम फरमा और हमें फरेबी दुश्मन के फंदों से महफूज रख, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। अभी चंद का वक्त है और
साथ और उसी में तो जो कादर मुख्तलिफ खुदावा रूह कुद्दस की पादानियत में कामिल इज़्ज़त ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्शते हैं अपने बुराई से बचा कि जो बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। आए खुदा हम तुझसे मदद करते हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। तुझ बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आए प्यारे खुदा, तूने अपने मोमनों के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। जब तेरा इकलौता बेटा हनूस ज़ाहिर नहीं हुआ था तो मुकद्दस यूहन्ना ने शादमानी के साथ उसे कबूल किया। अनायत करके तेरी पाक कलीसिया इस पाक इबादत में हमेशा अपने निजात देने वाले का इस्तकबाल करे और इस्तकबाल करके तेरी ही बड़ाई करे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। तशरीफ और ये गोविंदा और नेहा पिछली दफा आए थे, लेकिन आपको वो हमारा प्रोग्राम तो इनको भी जो है ना वो खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम। आंटी इसलिए को कहूँगा कि वो आए। आ जाओ आंटी, तो सामने बाजी नसरीन दूसरे बाजी बाजी सोबिया God bless you, बाजी। बाजी अमीता कैंडी आकर पे आई अभी हो गया।
मरियम। ये वाला मैसी बाजी। बाजी गॉड ब्लेस यू। ये भी पढ़ लो। बलजीत God bless you. हमारी टीचर वाला मैसी बुकू। कादर मुकलीम खुदा बाप और बेटे और जिसकी रहमत और बरकत आप सब पर हमेशा नाज़िल होती रहे। इबादत उठ की सलामती से जाए। Je suis petite, tu m'as toujours protégée et soutenue. Tu as sacrifié tant de choses pour moi, renonçant à tes propres désirs pour t'assurer que j'avais toujours ce dont j'avais besoin. Je n'oublierai quand j'étais malade, rencontré, quand j'étais triste. Tu as toujours été là avec une étreinte aimante et un sourire rassurant. Il n'y a rien au monde qui puisse remplacer. Je t'aime, mon cher. Merci, God bless you. अभी यहाँ नेहा मेरी तरफ से आप सबको सलाम। अजीज़ों, आज मुझे जिस अजीम हस्ती के बारे में बोलने का मौका मिला है, वो हस्ती दुनिया की सबसे अजीम, सबसे मुकद्दस और सबसे बेरोज़ हस्ती है, जिसे हम सब माँ के नाम से जानते हैं। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी, दुआ, रहमत और शफ़क़त का दूसरा नाम है। माँ वो हस्ती है जो अपने बच्चों के लिए हर लम्हा फिक्रमंद रहती है, जो अपनी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अपनी औलाद पर कुर्बान कर देती है। बच्चों को जन्म देने से लेकर उनकी परवरिश, देखभाल, पढ़ने लिखने और उनको कामयाब इंसान बनाने तक माँ का किरदार बहुत अहमियत का हामिल होता है। किधर गई ये पूरी तरह? इतना तजर्बा किसी तबीब के पास कहाँ होता है, इतना तजर्बा किसी तबीब के पास, माँ आवाज़ सुनकर ही बुखार नाप लेती है। जख्म जब बच्चे को लगता है तो माँ रोती है, जख्म जब बच्चे को लगता है तो माँ रोती है। ऐसी निस्बत किसी और रिश्ते में कहाँ होती है। बाजी तुसी कुछ कहो। तेरे हाथों की करामत की तो फिर बात ही क्या माँ, तेरे हाथों की करामत की तो फिर बात ही क्या माँ, मुझको तेरे कदमों की मट्टी भी शफा लगती है। थैंक यू भाजी। मैं आज के दिन सारी मावां को सलाम पेश करना और अपनी माविया ओ नो मैम जी बुला लिया। अले अले हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। मेरा नहीं वो फायदा होगा। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी मदर्स डे के मौके पर तमाम माँ को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और मैं दुआ गो हूँ तमाम माओं के लिए कि खुदा उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, उन पर अपना शफ़क़त भरा हाथ
साथ रखे और उन्हें उम्र की दराज़ी बख्शे और वो इसी तरह अपने बच्चों की निगहबानी और हिफाजत करते रहे। आमीन। हैप्पी मदर्स डे। मेरे रब्बा तेरी नाशना तेरे सदके जिंदगी थी मासूम सी रात। हुई जब उम्र 20 की,
सपनों की एक बरसात, मंगनी शादी पहला साल, अनजान राहों का था एक डर, फिर भी चले बन के हम सफर। हुई जब उम्र 25 की, गोदी में पहला फूल खिला, नींद छोड़ दी, ख्वाब बेच दिए, मुस्कुराहट के लिए आंसू सीने में लिए, मगर उसी में उसको सब कुछ मिला। स्कूल, टिफिन, होमवर्क के बाद रोज की थकन, रोज का घर का काम, माँ हर वक्त साथ चलती रही, जिंदगी के हर मोड़ पे पालती रही। हुई जब उम्र 40 की, अब बच्चे बड़े हो चुके थे, अपने फैसले खुद ले चुके थे। माँ उनका बदलना देख रही थी, हर पल दुआ कर रही थी। जब उम्र 50 की, शादियों के घर में खुशियों की खुशबू थी, लेकिन माँ की आंखों में नमी सी थी। बच्चे निकल गए अपनी मंजिल की तरफ, माँ रह गई सिर्फ यादों के साथ। हुई जब उम्र 60 की, अब खामोशी में भी एक कहानी थी, तस्वीरों में ही जिंदगी पुरानी थी। हर मुसाफिर चला गया अपने रास्ते, माँ का दिल रह गया उनके वास्ते। हुई जब उम्र 70 से ऊपर, एक कुर्सी, एक शॉल और कुछ यादें पुरानी, नर्म धूप में पल पल की निशानी, आखिरी दुआ बन गई माँ की जुबान। जिंदगी का हर साल एक मिसाल, एक पहचान, माँ की जिंदगी के मुकम्मल हुए साल। ले गए जी बड़ौदा ने, ले भाल पुत्रा
आप पीछे गया बहुत ज्यादा मिनटां च ਭਾਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਕੋਸੋ शांत भी चल जा ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚਲੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ हैं कैटी थोड़ा सा आगे आ गया ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ये वाला Schweig 90%. Buon fett. आपको आपकी बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी भी है नजदीक में सालियां वाला हैप्पी बर्थडे पूरे खा ले वो खा ले अबे वो कितना हैप्पी बर्थडे भाई प्रवेश किधर